सिस्टम में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं वाइब्रेटर सेक्शन में। होता क्या है कि या तो प्लस सप्लाई को कंट्रोल कराएंगे और ग्राउंड सप्लाई को डायरेक्ट हो देंगे, या तो ग्राउंड सप्लाई को कंट्रोल कराएंगे और प्लस सप्लाई को डायरेक्ट हो देंगे। तो हमारा ये जो मॉडल है क्या है, W5 या कोई भी मॉडल को समझ नहीं पड़ता, W5 मॉडल है। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें हम प्लस सप्लाई को एक एलडीओ के थ्रू एलडीओ के जरिए कंट्रोल करा रहे हैं और माइनस को प्लस मोटर को मोटर का माइनस वाला जो पॉइंट है उसका माइनस वाला ट्राई का इस वाइब्रेटर का मैं जो है डायरेक्ट कर दिया और इसको हम कंट्रोल करा रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है, जिस टाइम हमारे पास कॉल आती है, ठीक किसी भी यूजर ने कॉल करा तो मेरे पास जैसे कॉल आएगी उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कॉल को रिसीव कर लेंगे। तो सिस्टम कॉल आती है, सिस्टम मोटर कैसे काम करता है, वाइब्रेटर कैसे काम करने लगता है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि उस कॉल को सीपीयू पहले सेंस करता है, सीपीयू सेंस करने के बाद एक नेबर सिग्नल देता है, तो जिस आईसी के नेबर सिग्नल लेता तब वो आईसी आउटपुट निकालती है। अब यहाँ पे एक एलडीओ लगा हुआ है, एलडीओ का मतलब होता है लो ड्रॉप आउटपुट सप्लाई, मतलब किसी कोई सप्लाई नहीं दी एलडीओ उस सप्लाई में उस सप्लाई को ड्रॉप करके आउटपुट आगे आउटपुट निकाल दिया। तो यहाँ पे इस है क्या, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को काम करने के लिए प्लस माइनस की जरूरत पड़ेगी, बिना प्लस माइनस के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक एलडीओ लगा हुआ है, एलडीओ पिन नंबर 1 पे VIN लिखा हुआ है। VIN का मतलब ये होता है कि वोल्टेज इन होता है। अब जो वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, ये वोल्टेज आ रहा है, या तो ये वोल्टेज आएंगे बैटरी से बैक और या फिर यूपीएस पावर की सप्लाई जो होती है वो चार्जिंग आईसी से बन के आती है। अब ये बैटरी सप्लाई जो है डायरेक्ट बैटरी से आती है, सप्लाई दोनों सेम है। इतना एक सप्लाई घूम के आ रही है डीसी टू डीसी कन्वर्टर में और एक सप्लाई डायरेक्ट बैटरी से आ रही है। तो अब यहाँ पे है क्या कि हमें एक लाइन को कंट्रोल कराना है, तो हम यहाँ पे रिवर्स सप्लाई को यहाँ पे दिया और हमें पॉजिटिव सप्लाई को कंट्रोल कराना है। अब माइनस हमने डायरेक्ट हो रखा है, तो उसको कंट्रोल कराने के लिए या तो हम कोई मॉस्फेट लगाएंगे जिसका गेन हम कंट्रोल करेंगे, और या फिर कोई इस टाइप की डिवाइस या कोई आईसी लगाएंगे जो पॉजिटिव सप्लाई को कंट्रोल कर सके या नेगेटिव को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पे हमने एक एलडीओ लगा रखा है, एलडीओ का फुल फॉर्म बताया हमने, लो ड्रॉप आउटपुट सप्लाई, लो ड्रॉप और आउटपुट सप्लाई है उसको ड्रॉप करके आगे भेज दिया। इस एलडीओ को काम करने के लिए वोल्ट प्लस माइनस चाहिए, पिन नंबर 1 पे प्लस आ रही है, पिन नंबर 2 पे माइनस आ रही है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो वोल्टेज का काम करेगा। तो जिस टाइम किसी यूजर ने कॉल करी उस कंडीशन में सीपीयू सेंस करेगा, तो सीपीयू जब सेंस करेगा तो उसकी तीसरी पिन जो है पिन नंबर 4 पे एक सिग्नल भेजेगा जिसको एनेबल सिग्नल कहते हैं। अब वो सिग्नल 1.8 वोल्ट का भी हो सकता है, 1.2 वोल्ट का भी हो सकता है। तो वो सिग्नल इस रेजिस्टेंस से होता हुआ एलडीओ के पिन नंबर 4 पे आएगा। जब पिन नंबर 4 पे एलडीओ आएगा तब एलडीओ को ये पता चल जाएगा कि सीपीयू हमको कोई सिग्नल दे रहा है या हमसे कह रहा है कि तुम अपना काम अब चालू करो। उस कंडीशन में एलडीओ क्या करेगा, एक आउटपुट सप्लाई पिन नंबर 3 से निकालेगा। तो जिस टाइम में पिन नंबर 3 से सप्लाई निकालेगा तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है फिल्ट्रेशन के लिए और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। डायोड इसलिए लगाया होता है यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है कि अगर कोई हाई स्पाइक आती है तो उस हाई स्पाइक को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद ये सप्लाई इस मोटर से आकर जुड़ गई पिन नंबर 1 पे और उसको ग्राउंड ऑलरेडी पहले ही मिल रहा था डायरेक्ट। अब ये मोटर हमारा वर्क करने लगेगा। ठीक, अब होगा क्या, जैसे ही हम कॉल को उठाएंगे, जैसे ही हमने कॉल को रिसीव करा उस कंडीशन में सीपीयू उस चीज़ को सेंस करेगा कि कॉल रिसीव हो चुकी है। अब यहाँ पे मोटर का कोई काम है नहीं, वाइब्रेटर का कोई रोल है कि नहीं है, तो कोई रोल ही नहीं है। उस कंडीशन में क्या करेगा, सीपीयू यहाँ के एनेबल सिग्नल को ऐसे कट कर देगा, तो यहाँ पर जो एनेबल सिग्नल नहीं मिलेंगे। तब इस एलडीओ को ये पता चल जाएगा कि सीपीयू ने एनेबल सिग्नल को कट कर दिया है, अब हमें वोल्टेज निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये और जो एलडीओ क्या करेगा, आउटपुट सप्लाई नहीं निकालेगा, और जब आउटपुट सप्लाई नहीं निकालेगा तो मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसकी पूरी वर्किंग हो गई। अब इसकी टेस्टिंग क्या होती है,
कि अगर प्रॉब्लम आती है हमारे सेट में कि वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में होता क्या, या तो इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है रेडियो को, इसको वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये आउटपुट नहीं निकालेगा क्योंकि ये काम ही नहीं करेगा, और या फिर इसको वोल्टेज मिल रहा है तब भी आउटपुट नहीं निकाल रहा है क्योंकि उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है। जब तक इसको सिग्नल नहीं मिलेंगे, ऑर्डर नहीं मिलेगा, तब तक रेडियो काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में ये लाइन भी ओपन हो सकती है, ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकता है, रेजिस्टेंस ओपन हो सकता है। अच्छा, रेजिस्टेंस का फंडा ये है कि रेजिस्टेंस कभी शॉर्ट नहीं होती, वो हमेशा या तो अपनी वैल्यू को चेंज कर देंगे और या फिर वो ओपन हो जाएंगे। तो अब क्या है, ये रेजिस्टेंस ओपन हो सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस ओपन नहीं है, यहाँ पे रीडिंग आ रही है बीआर वैल्यू, ये वोल्टेज भी ओपन नहीं है, यहाँ पे रीडिंग आ रही है बीआर वैल्यू, तो अगर हम लोग रीडिंग चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को डायोड लाइन पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर को डायोड लाइन पे सेट करके हम मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब को ग्राउंड पर रखेंगे और ब्लैक वाली प्रोब को जब इंटरफेस पे रखेंगे। इंटरफेस का मतलब ये होता है जहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इस इलेक्ट्रिक बोर्ड पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो ये इसका इंटरफेस हो गया। हम इसमें जब कोई स्विच प्लग लगाएंगे तो मेरा जो डिवाइस है वो चालू हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर सप्लाई आ रही है, जिस पॉइंट पे सप्लाई आती है उसको हमें इंटरफेस हो, ये इसका इंटरफेस है। अब इसके इंटरफेस में रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग हमेशा हम लोग सेट को ऑफ करके ही निकालते हैं कि अगर सेट ऑफ कर दिया तो उस कंडीशन में जो टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग को हम लोग पोल टेस्टिंग बोलते हैं। अब पोल टेस्टिंग से हम लोग यहाँ पे हमेशा इसकी रीडिंग वैल्यू, जीआर वैल्यू वो निकाली जाती है कि यहाँ पे रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। रीडिंग आने का मतलब ये होता है कि ये सप्लाई हमारी ओके है, जो क्लोज सर्किट में आती है। अगर रीडिंग यहाँ पे नहीं आती है तो उस कंडीशन में हमें ये पता चलता है कि ये सप्लाई हमारी ओपन हो गई है। और ये सप्लाई सीरीज सप्लाई है, क्योंकि सीरीज सप्लाई हमेशा एक लाइन में सीरीज सप्लाई करते हैं। अगर इसके बीच में कोई कंपोनेंट लगा, जैसे ये सप्लाई आ रही है तो ये सीरीज सप्लाई है, इसके बीच में जो कंपोनेंट लगा है इसको हम सीरीज कंपोनेंट कहेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस है। तो अगर ये वोल्टेज यहाँ भी कोई सप्लाई ओपन हो जाए तो वीपेज पावर पूरे मोबाइल के सेक्शन में फैली होती है। जहाँ पे हमें 4 वोल्ट 4.2 वोल्ट की सप्लाई चाहिए या 4 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे दूसरी वोल्टेज पहुँच जाती है। लेकिन अगर हम वीपेज पावर यहाँ पे नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, किसी भी सेक्शन से वीपेज पावर चेक कर लेंगे, किसी कंपोनेंट पे आ रही है तो उस कंपोनेंट से हम एक जंपर मारेंगे और वो जंपर हम इस कैपेसिटर को मार सकते हैं क्योंकि ये वीपेज पावर से जुड़ा हुआ है। तो होगा क्या उस कंडीशन में, यहाँ पे हमको वीपेज मिल जाएगा तो ये एलडीओ हमारा वर्क करने लगेगा। अब एलडीओ को वीपेज पावर ऑलरेडी मिल रही है, ये हमारी पिन नंबर 1 ओके है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम या तो आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे या फिर एनेबल सिग्नल। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, मल्टीमीटर का रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया तो एनेबल नहीं मिलेगा, एनेबल नहीं मिलेगा तो मोटर नहीं करेगा क्योंकि एलडीओ आउटपुट नहीं करेगा। ये लाइन भी होगी हमारी चेक करने पे, यहाँ पे रीडिंग आ रही है। अब हमें एलडीओ चेक करना है कि एलडीओ आउटपुट क्यों निकाल रहा है। तो अगर ये सारी लाइनें ओके हैं, एलडीओ आउटपुट नहीं निकाल रहा तो उस कंडीशन में एलडीओ हमारा खराब है, हम इसको उठा कर चेंज कर देंगे। लेकिन अगर ये एलडीओ भी वोल्टेज निकाल रहा है, यहाँ पर रीडिंग आ रही है लेकिन मोटर काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये वाइब्रेटर खराब है, इसको हम चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे तो किसी में वो 185 ओम की रीडिंग आएगी, ठीक है, किसी में 200 की आएगी। तो अलग अलग वाइब्रेटर के अलग अलग डिजाइन के ऊपर उसकी रीडिंग शो करती है। और दूसरी चीज़ अलग अलग मीटर से अलग अलग रीडिंग आती है। तो हम क्या करेंगे, डीसी मशीन पे 3 वोल्ट की सप्लाई सेट करेंगे। अब मोटर के पॉजिटिव व पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव व नेगेटिव रखेंगे। अगर मोटर चल जाता है तो वाइब्रेटर सही है, नहीं चलता तो हम इसको चेंज कर देंगे। इस तरीके से हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अब ये कार्बन का केटन है, केटन मॉडल है। इस केटन मॉडल में अब है क्या, सप्लाई ग्राउंड वाली जो सप्लाई है उसको कंट्रोल कराया गया, प्लस वाली सप्लाई को डायोड मोटर से जोड़ दिया गया। अच्छा, ये किस तरीके से हो रहा है, अभी हमने क्या बताया, या तो वीबैट सप्लाई डायरेक्ट आएगी या वीपेज आएगी। तो यहाँ पे एक वीबैट सप्लाई डायरेक्ट जुड़ी है मोटर से, पहला पे कैपेसिटर लगा दिया, आगे एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया। तो रेजिस्टेंस कोई फंक्शन नहीं करता है, फिर रेजिस्टेंस का सिग्नल नहीं, रेजिस्टेंस कभी भी वैल्यू पास करेगा। रेजिस्टेंस का काम होता है सिर्फ और सिर्फ
वोल्टेज के प्रेशर को या वोल्टेज के दबाव को कंट्रोल करना, मतलब रेजिस्टेंस बनाना, रेजिस्टेंस डालना, या तो उसको हिंदी में कह सकते हैं कि अवरोध पैदा करना। तो यहाँ जितने ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा उतना ही वोल्टेज को वो कम करेगा। अगर ज़्यादा ओम का लगा है तो वोल्टेज को कम करेगा, कम ओम का रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होते तो वोल्टेज कम हो जाती है, और रेजिस्टेंस जब बढ़ेंगे तब वोल्टेज कम हो जाएंगे, और रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उसके वजह सप्लाई हमने क्या करा, मोटर के प्लस में दे दी, प्लस तो उसको मिल गई। अब हमें चाहिए इसको माइनस, ग्राउंड सप्लाई। अब माइनस इसको कैसे मिलेगी, माइनस के लिए कंपनी ने क्या करा, यहाँ पे एक एन टाइप का मॉस्फेट लगा रखा है। एन टाइप का मॉस्फेट में इसका जो सोर्स है वो उसका ग्राउंड है, गेट एनेबल सिग्नल के लिए, और इसका जो ड्रेन है, ड्रेन से सप्लाई हमेशा